प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। कराची की पुलिस ने साइट एरिया में एक गोदाम पर छापा मारकर 5 माह पहले गायब किए जाने वाले कंटेनर्स को बरामद कर लिया। कार्रवाई के दौरान चोरी की गई 3.5 करोड़ मालियत की 274 LCDs बरामद कर ली गई। हमारे मुल्क की मुआशी हालत हर गुजरते दिन के साथ बदहाली की तरफ बढ़ती जा रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह टैक्स चोरी का निज़ाम है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पर एक माफिया सरगर्म है जो अफगानिस्तान के लिए बगैर ड्यूटी सामान बरामद तो कराता है, लेकिन इस सामान को वो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर फरोख्त कर देते हैं, जिसके बायस पाकिस्तान को हर साल अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। गुज़िश्ता रोज कराची में जैक्सन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का सुराग लगाया जो अफगानिस्तान के लिए बरामद किए जाने वाले कंटेनर्स को रास्ते में ही गायब करा देता था और इन कंटेनर्स को बरामद कराने वाला अपना माल ढूंढता ही रह जाता था। जैक्सन इन्वेस्टिगेशन पुलिस के इंचार्ज मुमताज शाह का कहना है कि रवां साल मार्च के महीने में मुद्दई मुकदमा नकीबुल्ला ने इनके थाने में FIR दर्ज कराई कि इसने मलेशिया और कोरिया से इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान दरामद कराया था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के 3 कंटेनर्स पोर्ट से बाहर निकले तो उन्हें मुल्जिमान ने गाड़ियों के ड्राइवर्स की मिली भगत से गायब करा दिया। मुकदमे के अंदराज के 3 माह बाद पुलिस बिलाखिर मुल्जिमान तक पहुंची गई। मुखबर की निशानदेही पर पुलिस ने साइट एरिया में गोदाम पर छापा मारकर गायब होने वाले कंटेनर्स को बरामद कर लिया। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई के दौरान चोरी की गई 3.5 करोड़ मालियत की 274 LCDs बरामद की गयी, जबकि इस छापे के दौरान पुलिस ने 3 मुल्जिमान किस्मत खान, नजर गुल और सुल्तान महमूद को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्जिमान क्लियरिंग एजेंट्स और गाड़ियों के ड्राइवर्स के साथ मिलकर अफगानिस्तान के लिए दरामद किए जाने वाले सामान में खुर्द-बुर्द करते थे और सामान अफगानिस्तान पहुंचाने के बजाय पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उतार दिया जाता था। इलेक्ट्रिक आइटम जितने भी होते हैं वो अफगानिस्तान जाते हैं, जो कि क्लियरिंग एजेंट के ज़रिए बाहर निकल रास्ते में मुल्जिमान जो कि जिनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है और नॉर्दर्न एरिया से उनका ताल्लुक है, और वो ड्राइवरों के साथ मिल के साजबाज करके ये कंटेनर उतार लेते हैं और आगे फिर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई कर देते हैं। उसमें हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि जी ये LCDs वगैरह जितनी हमने रिकवर किए हैं, जिनकी तादाद टोटल 274 है, और ये तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए की मालियत का पहला इतना बड़ा अफगान ट्रांजिट का माल रिकवर जो हुआ है वो हमने किया है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस का कहना है कि जिस गोदाम पर छापा मारा गया है वहाँ इस वक्त भी अरबों रुपए मालियत की इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया मौजूद हैं, जिसके बाद इस गोदाम को अदालत के हुक्म पर सील कर दिया गया है और मुख्तलिफ थानों के जरिए इस सामान के मालिकान की तलाश भी जारी है। इस केस के हवाले से हमने मुखबर की इतला पर साइड के एरिया में हमने छापा मारा और वहाँ से एक जो गोदाम इनका था, इन्होंने हायर किया हुआ था, उसमें से जो है ना 274 LCDs हमने मुद्दई को हमरा रख के उसने अपने माल की शनाख्त की, वो हमने रिकवर की। और इसके वहाँ से जिस मुलज़िम को हमने गिरफ़्तार किया, किस्मत खान उसका नाम है, उसने ये बताया कि ये गोदाम जो है इनके पीछे सुल्तान, हाजी असलम और मुख्तलिफ बहुत से लोग हैं जो इसके पीछे तकरीबन 17-18 लोग हैं जिनके नाम सामने आए हैं अभी, उनका ये पूरा एक ग्रोह है जो इस तरह का काम कर रहा है। अच्छा। और ये वहाँ से हमने माल रिकवर करके और मज़ीद इसके अलावा जो गोडाउन के अंदर 8,142 पीसेज अभी वहाँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम पड़े हुए हैं जो हमने उस गोदाम को सील कर दिया है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान का गिरोह कराची, लाहौर, पेशावर और इलाका गैर में मसरूफ़ अमल है और ये गिरोह 20 से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल है। पुलिस अफसर का यह भी कहना था कि इस कार्रवाई के दौरान पकड़े गए 2 मुल्जिमान ने अदालत से अबूरी जमानत हासिल कर ली है। इस केस में पकड़े जाने वाले मुल्जिम किस्मत खान का कहना है कि वो गोदाम में 3 साल से मुंशी की हैसियत से मुलाजमत करता था और उसे इस बारे में नहीं पता कि गोदाम के मालिकान गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस हैं। मैं एक मुलाजिम हूँ, मेरा खुद अपना ये काम था कि माल को वसूल करके गोदाम के अंदर सेट करना, और बाकी इस बारे में हमें बिल्कुल इल्म नहीं है कि माल मतलब आता है। बहुत हमारे पास सिर्फ कंटेनर लेके आते थे, बाकी हमें नहीं पता कि मतलब मालिक लोग ये कहाँ से लेके आते हैं, क्या कहानी है। हम तो सिर्फ अपने काम से काम रखने वाले लोग। ये माल तक बाकी कराची की जितनी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है उसमें उनमें ज़्यादा था, बाकी अंदरूनी सिंध और पेशावर, लाहौर वगैरह मेरी सलाह में बिल्कुल इस बारे में बिल्कुल इल्म नहीं था। हम तो सिर्फ अपने काम से काम रखने वाले लोग, बिल्कुल हमें पता भी नहीं था क्या हो रहा है, क्या कहानी है। मतलब जो कर रहे थे, करने वाले थे, वो करके चले गए होंगे,
और मैं बस अब बीच में फंस गया हूँ। इसमें मज़ीद मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के हवाले से भी इंशाल्लाह इंकशाफात होंगे और मज़ीद रिकवरी भी होगी। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह से ताल्लुक रखने वाले दीगर मुल्ज़मान की तलाश जारी है, जिनकी गिरफ्तारी के बाद मज़ीद अहम इंकशाफात सामने आएंगे। कैमरामैन सरफराज कायम खानी के साथ सालिक शाह, समा, कराची। जब खून सफेद हो जाए तो ये नहीं देखता कि जुल्म का शिकार होने वाला करीबी रिश्तेदार है या कोई गैर है। मुरीद के में भी मामूली रकम के तकाजे पर नौजवान ने अपने जवान साल कजन को फायरिंग करके हलाक कर दिया। मुरीदके के इलाके हसन पार्क का रहायशी अदनान अपने घर में मौजूद था कि उसका मामूजाद भाई फजल हुसैन उसके घर आया और उससे 350 रुपए का तकाजा करने लगा। लेकिन अदनान ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, जिस पर फजल आग बगोला हो गया और अदनान से हाथापाई करने लगा। लेकिन घर वालों के मना करने पर गुस्से में वहां से चला गया। उसी शाम दोबारा फजल रकम लेने के लिए आया और जब अदनान ने इनकार किया तो उसने अदनान को घर के बाहर ही गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतार दिया। मेरे भरा लहके इधर चला गया सामने। मेरे भाई को वो घर से बुला कर ले गया, वहाँ जाकर पैसे मांगने लगा। लेकिन जब मैंने इसे समझाकर घर भेज दिया तो वो दोबारा पिस्तौल छुपाकर आया और पैसे मांगने लगा। लेकिन जब मेरे भाई ने इनकार किया तो इसने इसे गोलियों से छलनी कर दिया। हमें उसी वक्त ही पता चला जब मैंने अपने भाई को खून में लथपथ देखा। उदो ही पता लगा जो मेरा भरा खून ना लथपथ होया। मैं ते आमदिया मकतूल गैर शादीशुदा था और मेहनत मजदूरी करके घर वालों का पेट पालता था और वो चावल की फसल लगवाने में बाप की मदद कर रहा था। मकतूल के वालिद का कहना है कि बेशक कातिल मेरा भांजा है, लेकिन मैं अपने बेटे का खून माफ नहीं करूंगा। उन्हें सजा मिले, इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए क्योंकि इसकी वजह से आज पूरा खानदान परेशान है और आंसू बहा रहा है। मैंने इसके वालिद और भाई को जनाजे में शिरकत की खुद इजाजत दी, वो भी हमारे साथ गम में बराबर के शरीक हैं। लेकिन इसने जो जुल्म किया इसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। बाकी उन्हें जुल्म जरा कीता वो से जुल्म दी उस जा। मकतूल की बहन वाक़े के वक्त बाजार में मौजूद थी, लेकिन जब वो घर में पहुंची तो क़यामत बरपा थी। जब घर में जवान भाई की लाश देखी तो फरते गम में उसे गशी के दौरे पड़ते रहे। सोने मेरे वीर नू भी चाचू सानू मार लेंदा, सामने सिकलोतियां सानू दुआ भैणां नू मार लेंदा, साडी जोरी नान घेरदा सानू मार देंदा, सानू जान मार देंदा, साडी जोरी च ना फर्क पांदा। फजल हुसैन के इस इक़दाम पर उसके घर वाले भी गम का शिकार हैं और उनके सर भी शर्म से झुक गए हैं। फजल के वालिद का कहना है कि उनके बेटे ने जुल्म किया है। मैं अपने रिश्तेदारों का साथ दूंगा, चाहे उनके बेटे को फांसी ही क्यों ना हो जाए। फजल के भाई का कहना है कि मेरे भाई ने मुझे बरादरी में जलीला ख्वार करके रख दिया है। मैं जी सर गल वे कि जो मेरे मामू ने बोलिया ना इो कुछ ही है, क्योंकि मेरा ये भरा सी ये मर गया ते मेरे बाद ये भी मर गया। इनू भावें सजाए मौत हो रही जो मर्जी हो रही, मेरे वास्ते मर गया। मेरी माँ भी है तो मेरा मामा भी है, मैं मोही माँ वाला वाह तो मैं माँ प्यो इन्हों समझिया। इस मेरे भरा ने पाते जगह नहीं मैनू छड्डिया, मैं जूंदा ही मर गया। फजल ने मामूली बात पर ना सिर्फ हंसते बसते घर में सफ़े मातम बर्पा कर दिया, बल्कि अपने ही घर वालों की मोहब्बत से महरूम होकर अपने भी दर्दनाक अंजाम को दावत दे दी। कैमरामैन मुर्तजिज एजाज और साथी रिपोर्टर हाफिज ज़काउल्लाह के साथ गालिब अब्बास, समा, मुरीद के। मामूली रकम के तकाजे पर नौजवान ने अपने जवां साल कजन को किस तरह बेदर्दी से फायरिंग करके कत्ल कर दिया। जराइम के बढ़ते हुए वाकयात से मायूस होने के बजाय हमें जराइम के खिलाफ जिद्दोजहद करने की ज़रूरत है और अगर हम सब इनफरादी तौर पर इसके लिए कोशिश करें तो ज़रूर कामयाब हो सकते हैं।
क्राइम सीन का वक्त खत्म होता है। आप हमसे cs@sama.tv पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।